भगवत कथा तथा भगवत भक्ति का महात्म्य सुनते हैं। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषो यो उपाख्याने द्वितीयो अध्यायः अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की पारमहंस संहिता के प्रथम स्कंध में नैमिषारण्य की कथा के अंतर्गत यह दूसरा अध्याय है। अथ द्वितीयो अध्यायः। आइए हम सभी सुनते हैं भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। इसके अंतर्गत व्यास जी कहते हैं, व्यास उवाच इति संप्रश्न सर्हृष्टो विप्राणां रोमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के अनेक प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बहुत ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न को आमंत्रित किया। उस प्रश्न का अभिनंदन करके उसका उत्तर देना कहना आरंभ किया। सुत उवाच यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। सुत जी कहते हैं, जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक इस प्रकार के वैदिक कर्मों के करने का अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, समय भी नहीं आया था। उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर साहजिक ही पिता व्यास जी विरह से कातर हो गए और अपने पुत्र को पुकारने लगे, हे बेटा बेटा इस प्रकार मत जा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से, क्योंकि श्री शुकदेव जी उत्तर देने की परिस्थिति में ही नहीं थे, अवस्था में नहीं थे, इसलिए श्री शुकदेव जी की ओर से वृक्षों ने, वहां पे जो भी वृक्ष लगाए थे, तरु लगाए हुए थे, उन्होंने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितीर्षताम् तमोअन्धम्
संसारिणा करुणया आह पुराण गुहात व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनिना। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय गुप्त ऐसा रहस्यात्मक पुराण है। यह पुराण स्वयं अपने आप ही भगवान है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराता है और इसी के अंतर्गत समस्त वेदों का सार समाया हुआ है। संसार में जो भी लोग फंसे हुए, इस भवसागर में फंसे हुए हैं, इस घोर अज्ञान अंधकार से, संसार रूपी अज्ञान अंधकार से जो पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक जो भी तत्व है, उनके ऊपर प्रकाश डालने वाला, उन आध्यात्मिक तत्वों को हमें बहुत सरलता से समझाने वाला, उन्हें प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय एक दीपक, जिस प्रकार दीपक हमें राह दिखाता है, ऐसा अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके जो आध्यात्मिक तत्वों को जानना चाहते हैं, इस संसार के अंधकार से सचमुच ही बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हीं के ऊपर अनुकंपा आ गई। बड़े बड़े मुनियों को, उस अपने श्री शुकदेव जी को, इसलिए बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री शुकदेव जी इसका वर्णन करते हैं। उन श्री शुकदेव जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को तथा माता सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का हमें पठन करना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसका पाठ करने से हमें भगवान का सर्वश्रेष्ठ अवतार नारायण, माता सरस्वती देवी तथा श्री व्यास देव जी, इनकी हमें याद आती है, उनको हम याद कर पाते हैं इस पवित्र, पावन पवित्र ग्रंथ के द्वारा। मुनयः साधु पृष्टो अहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति सर्वै सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ऐहेतुक्य प्रतिहता यया आत्मा संप्रसीदति। ऋषियों, सबके कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के हित के लिए
बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आपने। क्योंकि सुंदर इसलिए क्योंकि यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है। और इस प्रश्न करते ही इस प्रश्न का जो उत्तर जो आएगा उसमें श्री कृष्ण ही है, उनके बारे में ही कहा गया है। इसलिए उस प्रश्न करने के तुरंत पश्चात ही भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है, मन बड़ा पवित्र हो जाता है। इसलिए मनुष्यों के लिए वह सर्वश्रेष्ठ धर्म है, वही धर्म सर्वश्रेष्ठ। अब कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ? जिस धर्म में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया है, जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। और भक्ति भी कैसी? जिस भक्ति में ना ही किसी प्रकार की कामना रहे, कामना न हो, और ऐसी भक्ति जो नित्य निरंतर सतत बनी रहे, ऐसी भक्ति। और ऐसी भक्ति करने से हृदय में आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि होती है, उस परम तत्व की प्राप्ति होती है। और ये हृदय अपने आप में कृतकृत्य हो जाता है। अभी उसको किसी उस आनंद के सिवा किसी अन्य चीज की जरूरत ही नहीं। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यद हेतुकम् धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदीरतिं श्रम एव हि केवलम्। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से, अनन्य अर्थात उनके सिवा और कोई अन्य नहीं, वही है। अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जुड़ जाता है। उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम कामना रहित ज्ञान और उसके पश्चात वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने के उपरांत भी मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अगर अनुराग का उदय नहीं होता है, अगर बहुत से सज्जन साधुजन अपने अपने धर्म का कायदे के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार ठीक ठाक अनुष्ठान करते भी हैं, परंतु ये सब करने के पश्चात भी अगर भगवान की कथाओं का अगर जो अमृत है, उस अमृत के प्रति अनुराग, वह प्रेम का अगर उनके हृदय में उदय नहीं होता है, तो वह सिर्फ निराश श्रम ही श्रम है, व्यर्थ श्रम ही श्रम है, जो एक कोरा श्रम कि जिसमें कोई भावना नहीं और कोई भगवान के प्रति प्रेम नहीं, भक्ति नहीं। धर्मस्य यापवर्ग्यस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो
यश्चेह कर्मभिः। धर्म का फल है मोक्ष। धर्म का पालन, धर्म का अनुसरण क्यों किया जाता है? धर्म का पालन करने से क्या प्राप्त हो जाता है? किस चीज का पालन करने के लिए, किस चीज का फल प्राप्त करने के लिए धर्म का अनुसरण किया जाता है? इसलिए कहा है धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। धर्म का पालन सिर्फ मोक्ष के लिए ही किया जाना चाहिए। जो सात्विक फल हो गया, पवित्र फल हो गया, धर्म का फल तो है परंतु पवित्र फल मोक्ष, उसका उपयोग अर्थार्जन के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं, अर्थ केवल धर्म के लिए है, धर्म अर्थ के लिए नहीं है। अगर अर्थ का उपयोग करना है तो धर्म का पालन करने के लिए, धर्म की कोई क्रिया कलाप कर्म करने हैं, धर्म का अनुसरण करने के लिए, तो उसी के लिए अर्थ, उसका उपयोग करना चाहिए। तो नीचे के लेवल पे, नीचे के इस पे कौन आ गया? अर्थ। और धर्म कहाँ पे आ गया? ऊपर वाली लेवल पे आ गया। अर्थ का उपयोग किया गया है धर्म को, धर्म का पालन करने के लिए, परंतु वह अर्थ को हमने धर्म पे समर्पित कर दिया। इसलिए अर्थ का फल भोग विलास नहीं है। अर्थ का उपयोग भोगों का विलास करने के लिए नहीं है। सुख कामना स्वरूप सुख प्राप्ति के लिए नहीं है। अर्थ का तो उपयोग करना ही पड़ता है साधु संतों को भी, परंतु धर्म की प्राप्ति के लिए, उसके पश्चात मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ना ही कामनाओं के लिए, ना ही भोग विलास के लिए। उसके पश्चात कहा गया है कि भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। भोग विलास जो अतिशय सूक्ष्म लेवल पे है, सूक्ष्मतम भोग विलास, उसका प्रयोजन इंद्रियों को तृप्त करना नहीं। तो वह किसके लिए करते हैं? तो जो साधु लोग हैं वह जीवन निर्वाह के लिए, अपनी प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए जो सूक्ष्मतम भोग विलास है, तो हर चीज का एक प्रयोजन है। उस प्रयोजन में अगर हम कोई भी क्रिया करते हैं, उसमें सात्विकता का भाग कितना है, पवित्रता का भाग कितना है, कितना उसका परसेंटेज है, वह सोचना चाहिए। जो सज्जन रहते हैं वह सभी क्रियाकर्म करते हैं, कर्तव्य रूप में करते हैं और फिर उससे विरक्त होते हैं, उससे बाहर निकल आ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि ये जीवन जीना है, जीवन में इस संसार में रहकर ही जीना है। जीवन के सभी क्रियाकलाप भी करने पड़ते हैं, परंतु जीवन क्यों मिला है? जीवन में हमने यहाँ पे हम क्यों है? हमने जन्म क्यों लिया है? हम क्या जानने के लिए इस जीवन में है? जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा। उस परमात्मा को, इस ब्रह्म को हमें तत्व के रूप में जानना है। जानने के लिए ऐसे ही कैसे जान पाएंगे? तो प्रश्न करना पड़ेगा। प्रश्न करने के बाद ही उत्तर मिलता है। तो वो जिज्ञासा, वो क्यूरियोसिटी अगर रहेगी, जो ब्रह्म के लिए जिज्ञासा है, तत्व जिज्ञासा, वह अगर हमें हमारे अंदर निर्माण करनी है तो उसीलिए हमने जीवन धारण किया है। बहुत सारे कर्म करके स्वर्गादि प्राप्त करना, स्वर्गादि भोग भोगना, वह इस जीवन का फल नहीं है। अतः
ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा कहा जाता है, अथ तत्व जिज्ञासा। वदन्ति तत्तत्त्व विदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानीति शब्दयते। तच्छ्रुद्दधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। जो तत्व के ज्ञानी लोग उस परम तत्व को विशेष रूप से जानने वाले जो लोग हैं, वह ज्ञाता उस ज्ञान को जानने वाले, और ज्ञेय किसको जानना है, उसे एक जो ऑब्जेक्ट रहेगा जिसको जानना है उसे कहते हैं ज्ञेय। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। जिन्होंने जान लिया है इस तत्व को विशेष रूप से, वह ज्ञाता में जो जानने वाला है और ज्ञेया ने जिसे जानना है, उस दोनों में, उस दोनों स्थिति में, दोनों चीजों में कोई भी फर्क नहीं समझते, उसमें कोई भेद नहीं समझते, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ज्ञाता और ज्ञेय एक दूसरे के बाद उनका मिलन हो जाता है, एक दूसरे के में अंदर उनका योग होने के बाद उस अद्वितीय सच्चिदानंद की प्राप्ति, उस परमात्मा स्वरूप सच्चिदानंद जो स्वरूप ज्ञान है, ज्ञाता और ज्ञेय का योग हो गया, मिलन हो गया, उसी को ही तत्व कहते हैं, ऐसा तत्ववेत्ता लोग कहते हैं। और उसी तत्व को, उसी जो सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को तो कोई ब्रह्मा कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं उसे, और कोई उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन जो श्रद्धा रखते हैं उस भगवान में, भगवान श्री कृष्ण में, श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त, वह श्रवण मात्र से अपने कर्णों में उस भगवान की स्तुति को श्रवण द्वारा उसको ग्रहण करते हैं, उस भगवान को भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से। अभी भक्ति कैसी, उस भक्ति में ज्ञान भी है और वैराग्य, वैराग्य यानी किसी भी कामनाओं से विरक्त होना, उससे उसमें आसक्त नहीं, उससे अलग हो जाना, वैराग्य। अभी कोई राग नहीं, उसमें आसक्ति नहीं, राग है तो विशेष रूप से उस परमात्मा में, उस श्री कृष्ण में। तो यहाँ पे ज्ञान और वैराग्य इनका मिलन हो गया, उनका योग हो गया, तो वह ज्ञान वैराग्य युक्त जो एक टोटल ज्ञान, एक भगवान का जो स्वरूप, जो उसको श्रुतियों के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, श्रद्धा के मार्ग अनुसरण करते करते यह मुनिजन उसे प्राप्त करते हैं और कहा लेते हैं। इस प्रकार के ज्ञान को वो अपने सर में नहीं, उस ज्ञान को, क्योंकि भक्ति स्वरूपा ज्ञान है, उसको अपने हृदय में स्थान देते हैं, उस भक्ति के माध्यम से अपने भगवान को अपने हृदय में, भावनाओं में बसाते हैं। उस परमात्मा तत्व रूप परमात्मा का वह अपने हृदय में अनुभव करते हैं। इसीलिए भक्ति में अहंकार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। हाँ, अगर ज्ञान सर के ऊपर उठ सकता है तो
हो सकता है अहंकार आ सकता है, परंतु हृदय में किस प्रकार का, भक्ति में किस प्रकार का अहंकार। अतः पुंभिर्भारद्वज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। हे परम श्रेष्ठ ऋषियों, हे शौनक आदि ऋषियों, यही कारण है कि, और यही कारण है अपने अपने वर्ण तथा आश्रमों के अनुसार मनुष्य जो भी धर्म का अनुष्ठान करते हैं, किस प्रकार का भी धर्म हो, किस प्रकार का भी आपका वर्ण हो, किस प्रकार के आश्रम में आप स्थित हो, तो उसकी पूर्ण सिद्धि, अभी हर वर्ण की, हर आश्रम की अपनी अपनी सिद्धि है, अपनी अपनी पूर्णता है। उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। अभी यही भगवान, उस भगवान ने, उस तत्व ने, भगवान ने क्या किया, हर वर्ण में, हर आश्रम में वो सबको अपने आप को उपलब्ध करा के देना चाहता है कि हमारे भक्तों को मेरी कमी ना हो। तो मेरा भक्त कहाँ पे भी हो सकता है, हर वर्ण में, हर आश्रम में। तो जहां पे जो है, जहां पे उसका कर्म है, कर्तव्य है, जो भी अनुष्ठान कर रहा है, तो उसी प्रकार से ही सही उसकी जो भी उसे लगता है कि इससे उसकी सिद्धि, जो फलस्वरूपा सिद्धि है, परंतु जो सिद्धि अर्थात तो पूर्ण सिद्धि, पूर्णत्व अनुष्ठान का इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। जो भी फॉर्म में है भगवान, भगवान तुष्ट हो। भगवान कहा हमारे हृदय में बसा हुआ। अगर हम तुष्ट हो जाते हैं, हमें अगर वह सच्चिदानंद रूप में अगर हमें लगता है कि हम उसे पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। इसीलिए एकाग्र मन से, निश्चल मन से, भक्त वत्सल वात्सल्य स्वरूप, मातृ स्वरूप भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण, नित्य निरंतर उस भगवान का ही कीर्तन, उस भगवान का ही ध्यान, और उस भगवान का ही, उस भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। यद अनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनम् छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम् शुश्रूषोः श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवणात्। कर्मों की गांठें बहुत कठिन है, कर्मों की गांठ बड़ी सख्त, बहुत ही कड़ी है। ऐसे ही नहीं छूटती है, ऐसी ही नहीं कटती है। बहुत सारे उसके लिए तप करने पड़ते हैं, बहुत सारे उसे पवित्र कर्म करने पड़ते हैं। जो विचारवान पुरुष, अभी विचारवान अर्थात जो
भगवान का ही विचार करता है ऐसा पुरुष, जिसके मन में, जिसके चिंतन में भगवान है, भगवान के चिंतन की तलवार से। तो इसकी जो कड़ी और कटीली जो गांठ है वो कैसे कटे? तो भगवान की चिंतन की तलवार से। भगवान ऐसे तलवार के रूप में है, ऐसी छुरी के रूप में है यह, जो हमारे चिंतन में है, हमारे तप में है, उस गांठ को ये परम भगवान काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे? आपने सुनी होगी भगवान की लीलाओं की कथाएं। हर कथा में भगवान, श्री कृष्ण भगवान आते हैं, राक्षसों का दमन करते हैं, शत्रुओं को मारते हैं और अपने भक्तों की उस मुक्तता करते हैं। तो वह वही दिखाते हैं कि उनके हाथ में भी तलवार स्वरूप है, वह एक शस्त्र स्वरूप है, ताकि वह तलवार, वह चिंतन आपके चित्त में जा बैठे, जो अपने अंदर की जो कठिली कड़ी सख्त गांठ है उनकी लीला कथाएं सुनने से ही कटती जाए। तो ऐसा कौन मनुष्य है कि ऐसी लीला कथाओं से प्रेम न करे? शौनक आदि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से, अनेक पवित्र तीर्थों में हम क्यों जाते हैं? पवित्र तीर्थों पे जाने से हमें उस भगवान की याद आती है। हम वहां पे उस परम भगवान की, हमारे श्री कृष्ण भगवान की हमें याद आती है, उनका हम अनुभव कर पाते हैं उस वातावरण में, उस पवित्र तीर्थों के जल में, वहां के रज में, उसकी वालुका में। उस तीर्थों का सेवन करने से, महत सेवा करने से, संत गणों के, भगवान के भक्तों की सेवा करने से भी, क्योंकि उन साधु संतों में भी वह भगवान समाये रहते, तो उन भगवत भक्तों की सेवा करने से, उनके चरण कमलों की सेवा करने से हमें उस भगवान की अनुभूति होती है। और फिर इसके पश्चात ऐसे अनुभव करते करते हम मन और चित्त जैसे पवित्र होने लगते, तो फिर एक इच्छा जागती है हमारे कर्णेंद्रियों में। अभी तक तो एक कर्ण, अभी तक तो ये हमारे कान बहुत कुछ व्यर्थ ही कामनाओं की बातों का श्रवण करते थे, परंतु अभी पवित्रता का थोड़ा सा अनुभव हो गया, एक ड्रॉप मिल गया पवित्रता का, तो अभी इच्छा कैसी है? भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करने की, भगवान के जो इतने सारे अच्छे अच्छे पवित्र ग्रंथ है उनको सुनने की, श्रुतियों को सुनने की अभी इच्छा निर्माण हो गई। फिर वह कथाएं, लीला कथाएं, उनका श्रवण करने के बाद भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ने लगी कि यही भगवान है, उनसे भी हम अभी प्रेम करते हैं, उनको हम हमारी श्रद्धा का हम समर्पण करते हैं। और उस श्रद्धा का जब श्रद्धा जैसे जैसे बढ़ने लगती है, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होने लगती है। तब ऐसा लगता है कि हमेशा इस वातावरण में ही हम रहे, वैसी यह रुचि होती है। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः श्रुत्यन्तः स्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम
श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन, हर भगवान की लीला कथा में यश का वर्णन किया है। अल्टीमेटली सबका जो आधार बिंदु है, सबका जो परमोच्च शिखर है हर लीला कथा का, उसमें भगवान श्री कृष्ण का की यशोगाथा गाइए। यश भगवान का कि वह दुष्टों का दमन करके अधर्म का नाश करके धर्म की वे स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार उनके यश का श्रवण, और फिर उस यश का श्रवण करने के बाद उसका कीर्तन, वह श्रवण की आवाज सबको बांटना, सबको सुनाना उसको, ये दोनों क्रिया पवित्र करने वाली है। श्रवण और कीर्तन का योग, श्रवण और कीर्तन का मिलाप, वे अपनी कथा सुनने वालों के, अब तो सुनाने वालों के तो हृदय में पहले से ही भगवान है, वैसे ही तो यह जब एक योग तैयार हो जाता है, सुनाने वाला और सुनने वाला, तो धीरे धीरे वह जो मार्ग तैयार होता है, सुनाने वाले से सुनने वालों तक, तो धीरे धीरे उस मार्ग से चुपचाप ये भगवान क्या करते हैं, सुनने वाले के हृदय में जाके बैठते हैं। बैठने के बाद वह एक आकार धारण करते हैं कथा के अनुकूल, कि ये भगवान ऐसे है, भगवान श्री कृष्ण, उनके गुण ऐसे इस प्रकार है, उनका रूप इस प्रकार, एक अपना आकार उस सुनने वाले के हृदय में स्थिर करते हैं, स्थित हो जाते हैं। वैसा आकार स्थित हो जाने के बाद उनके अंदर मन में जो भी अशुभ वासनाएं हैं, जो भी क्षुद्र वासनाएं कामना है, उनको नष्ट कर देते हैं। क्योंकि ये जो भगवान है ना, ये क्या है, वे संतों के नित्य सुहृद है। जो संत है, पवित्र है, अभी जिनके हृदय में आके बैठ गए, तो वो कौन हो गए, संत हो गए, जिनके हृदय में अभी आ गए हैं सुनने वाले के। तो उनके सुहृद यानी उनके हितचिंतक सुहृद, जो अपना शुभ चाहते हैं, जो अपने मित्र है, मित्र अपने दूसरे मित्र का बुरा कैसे चाह सकता है, भला ही चाहेगा ना, तो ये सुहृद होते हैं। तो वह इस प्रकार उनका वह शुभ करते हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के इस प्रकार निरंतर सतत सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है, तब पवित्र कीर्ति भगवान, पवित्र जिनका यश है, परम श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति हो जाती। एक बार उनकी कीर्ति का स्पर्श हो गया हृदय को, पवित्र कीर्ति का, तो फिर उनके प्रति प्रेम स्थायी, एकदम निश्चल, एकदम कड़ा प्रेम, निष्ठावान प्रेम तैयार हो जाता है। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते। उसके बाद तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभादि शांत हो जाते हैं, चित्त इन्हीं से रहित हो जाता है। तो फिर बचा कौन,
तो फिर सत्व गुण में स्थित एवं चित्त निर्मल हो जाता है। अरे ये सतोगुण, ये सत्वगुण तो पहले से ही था हमारे चित्त में, परंतु इस रजोगुण ने और तमोगुण ने इतना बढ़ गया था, उसने उसको ढक लिया था। परमात्मा तो पहले से ही थे, परंतु हम उसे नहीं जानते थे, पहचानते नहीं थे, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण का आवरण था। अभी वो हट गया तो सत्व गुण में स्थित चित्त निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की सब आसक्तियां मिट जाती है, अभी यह हृदय भक्ति से भर गया, प्रेम, अभी तो यह प्रेम करना ही जानता है, ऐसा हृदय आनंद से भर जाता है। और जब यह हृदय आनंद से भर जाता है तो उस प्रेम से भगवान के तत्व का, प्रेममयी भक्ति का, उस तत्व, प्रेम स्वरूप तत्व का अनुभव अपने आप ही होने लगता है, अपने आप ही हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम्। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। हृदय की जो शुल्लक, जो भी कामना स्वरूप ग्रंथि टूट जाती है। अब कोई शंका नहीं, सारे संदेह मिट गए, कर्म बंधन सब क्षीण हो गए। और इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करती है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बुद्धिमान लोग, बुद्धि यानी जो बुद्धि का अनुसरण करते हैं, बुद्धि से, उनके पास बुद्धि है, ज्ञान है, बुद्धि को भी जो लोग मानते हैं, ऐसे लोग भी श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति करते हैं। क्योंकि बुद्धिमान जो है उसे भी तो आत्म प्रसाद चाहिए, उसी से, उस प्रेममयी भक्ति से आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। तो भगवान अपने आप को किस प्रकार आपको देंगे, उपलब्ध कराएंगे, तो आत्म प्रसाद, आत्म संतुष्टि के माध्यम से। सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक ह्यास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिविरिञ्चित हरेति सज्ञः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वत्तनो नृणां स्युः। भगवान कहते हैं प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम, इनको स्वीकार करके, स्वीकार तो करना ही पड़ता है, नहीं स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होता है। इसीलिए एक ही अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं इन तीनों गुणों के धारण करके। फिर भी इसके होने के उपरांत भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है।
तो यह भगवान कहते कि है कि ये तो है, सच है कि सत्व रज और तम है, परंतु परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। पार्थिवा दारुणो धूमस्तस्मात् अग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्मदर्शनम् भेचिरे मुनयो अथाग्रे भगवन्तम अधोक्षजम् सत्वं विशुद्धमक्षेमाय कल्पन्ते ये अनुतानिह। देखिए, जिस प्रकार पृथ्वी के विकार, जैसे कि लकड़ी की अपेक्षा धुएं को श्रेष्ठ कहा गया है। अर्थात लकड़ी जड़ हो गई, लकड़ी थोड़ी कड़क कटीली हो गई, तो तरल थोड़ा सा पतला सा क्या हो गया, धुआं। तो लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ। और उसके बाद ऐसा कहा गया है कि उससे भी श्रेष्ठ, उस धुएं से भी श्रेष्ठ अग्नि। धुआं तो थोड़ा सा धुंधला होता है, परंतु अग्नि प्रखर होती है। धुएं में थोड़ी प्रखरता कम हो सकती है, परंतु अग्नि वह हमारे काया क्लेशों को, कल्मशों को, हमारी अशुद्धताओं को उसको जला देती। उससे श्रेष्ठ अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञादियों के द्वारा, उसमें जो हम वेदोक्त जो ऋचाएं बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, यज्ञों के द्वारा, इस अग्नि के माध्यम के द्वारा अग्नि हमें सद्गति प्रदान करता है, सद्गति देने वाला अग्नि है। इसीलिए ये जो मार्ग बता है उसके जो 3 ये, उसमें अग्नि को श्रेष्ठ और सद्गति देने वाला कहा गया है। उसी प्रकार कहते हैं कि तमोगुण से रजोगुण थोड़ा श्रेष्ठ है, रजोगुण से भी श्रेष्ठ है सत्व गुण कहा है, क्योंकि जब तक सत्व गुण में हम आते नहीं है तब तक हम भगवान से थोड़े दूर रहते हैं। सत्व गुण ही श्रेष्ठ, क्योंकि यह भगवान का दर्शन कराने वाला होता है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध निर्मल सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते हैं। सत्वमय भगवान विष्णु। और अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, किनका, कि जो प्राचीन युग में उन महात्माओं का, कि जो विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की आराधना करते थे, उनको जो फॉलो करते, उनका अनुसरण करते हैं, तो उनको जो जो फल प्राप्त हो गए, जो सतोगुणी सत्वमय फल उनको जैसे प्राप्त हो गए, तो इन्हीं को भी जो उनका अनुसरण करते हैं उन्हें भी उसी प्रकार उनका भी कल्याण होता है, शुभ होता है। वे ही उन्हीं के समान कल्याण भाजन करते, कल्याण का भजन करते हैं, और उसी कल्याण को भजन करते हैं, कल्याण को सब में बांटते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलाः शांता भजन्ति अनसूयवः रजस्तमः प्रकृतैः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रीऐश्वर्य प्रजेप्सवः। जो लोग इस
भव सागर से, संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे, और किसी की वह निंदा तो नहीं करते। जो सचमुच ही संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते, किसी का दोष का वो वदन कहते नहीं है, बोलते नहीं है, उनके बारे में उनकी निंदा नहीं करते हैं, और ना ही किसी के अंदर वह दोष देखते हैं। फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी और भैरव आदि जो भूपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। मतलब इस प्रकार भी जो है वह इतने सारे देवों के प्रकार है, इतने सारे भूतपति है, भैरव जो भी है, परंतु सबका जो परम श्रेष्ठ सत्वगुणी विष्णु भगवान, वह भगवान और उनके अंश, उनके जो कला स्वरूप है, जो हर कथा में आते हैं, जो उनकी लीला का वर्णन करते, उनका ही वह भजन करते हैं। जिनका स्वभाव रजोगुणी अर्थात तमोगुणी है, वह धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से, अभी जिनके अंदर इन गुणों की मात्रा अधिक है, रजो सत्व गुणी तो रहेगा पर रजोगुणी तमोगुणी ज्यादा है, वह कामना स्वरूप धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना करते हैं, तो वो अन्य देवताओं की, अन्य जो भी प्रकृति के जो भी ये है गुण है, उनकी उपासना करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव उन लोगों से, उनसे, उन तत्वों से मिलता जुलता है। जैसा हमारा स्वभाव वैसा हम उसी को उस भजते हैं, क्योंकि हमारा उनसे संबंध बन पाता है। अगर हमारे अंदर वो चीज नहीं रहेगी तो हम किसी को कैसे पूछ सकते हैं? जैसा भक्त वैसा उसका भगवान। वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखः, वासुदेव परायोगा, वासुदेव परः क्रिया, वासुदेव परं ज्ञानं, वासुदेव परं तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गतिः। कहा गया है वेदों का तात्पर्य, वेदों का जो भी ये है परम जो स्थान है, तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। वेदों का तात्पर्य, यज्ञों का भी परम उद्देश्य श्री कृष्ण ही है। जो भी योग किए जाते हैं वो भी श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं। जो भी कर्म किए जाते हैं, समस्त कर्मों की जो भी परम समाप्ति है, परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान भी किसके लिए? ज्ञान भी जो ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति में ही होता है, जो श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप। तपस्या भी करनी है, तपस्या भी किसके लिए? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जो भी धर्मों के अनुष्ठान होते हैं, क्यों किए करते हैं? श्री कृष्ण के लिए धर्म है। सभी गतियां, जिस प्रकार सभी नदियां सागर में समा जाती है, तो वह सभी गतियां भी श्री कृष्ण रूपी सागर में, यह हमारी गतियां भी समा जाती है। स एवेदं
ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः तया विलसिते स्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। फिर भी यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से परे है, अतीत है, फिर भी अपनी गुणमयी माया से, जो प्रपंच की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं। प्रपंच में अगर रहते हैं तो यह श्री कृष्ण हमें अपने से बहुत दूर लगते हैं। जो भगवान है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। उन्हीं के द्वारा संसार की निर्मिति हुई है, उनकी योग माया के द्वारा। ये सत्व, रज और तम, तीन गुण उसी माया के विलास है। उनकी माया का विलास तीन गुणों द्वारा, उसी माया के द्वारा, उस माया में, उस माता के अंदर ही वह रहते हैं, रहते भी है और नहीं भी रहते हैं भगवान। तो हमें क्या लगता है, क्योंकि हम भी उस माया में माया के अधीन है, तो हमें लगता है कि ये तो अपने जैसे ही है, अपने जैसा ही है, तो ये बालक श्री कृष्ण है। यह इस सत्वरज और तम तीन गुणों से युक्त ऐसे ऐसे सरीखे हमें मालूम पड़ते हैं। वह वास्तव में तो ये वैसे नहीं है। वास्तव में तो ये परिपूर्ण विज्ञानानंद घन है, कि जिन्हें विशेष रूप से विशेष ज्ञान द्वारा, आनंद द्वारा जाना जा सकता है। घन यानी इन द सॉलिड फॉर्म, घन यानी स्थूल, एक कुछ तो स्थूल, कुछ सॉलिड रहेगा तो ही उसे जान पाएंगे। तरलता तो बहती जाएगी, जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। घन है वह। यथा यवहितो वह्निर्दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावै भूतसूक्ष्मे इन्द्रियात्माभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, अग्नि तत्व तो एक ही है, सभी को पता है। परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है, यज्ञ करते समय हम जब लकड़ियां डालते हैं समिधा के रूप में, तो वही अग्नि हमें हर लकड़ी की कंडी में अनेक प्रकार की दिखती, अनेक सी मालूम, अनेक सी कहा, अनेक नहीं, अनेक सी, मतलब उसका भास हो रहा है, हमें भ्रांति हो रही है कि एक ही अग्नि अनेक काउंटिंग फॉर्म में मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान एक ही है, परंतु जैसे कि अनेक प्राणियों की अनेकता से वह कैसे अनेक जैसे जान पड़ते हैं। कभी इस कथा में ऐसे दिखते हैं, उस लीला कथा में वो वैसे दिखते हैं, वह अनेक दिखते हैं, कभी कभी अनेक जैसे मालूम पड़ते हैं, जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्रा, तमोगण की अति सूक्ष्म मात्रा, तन्मात्रा, इंद्रिय
तथा अंतःकरण आदि गुणों के तथा विकारभूत भाव। हमारे भाव कैसे हैं? भाव किसे कहेंगे? जब थोड़े बहुत विकार सत रज तुम विकारभूत भाव के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं। ये भगवान ही है, वो हमारे अंदर। अभी एक हम मानव, हम मनुष्य, हमें बनाने के लिए भगवान को क्या क्या करना पड़ा? उसने तन्मात्राएं ली, तन्मात्राओं के साथ साथ उसने इंद्रिय ली, इंद्रियों के साथ साथ अंतःकरण भी आया, फिर उसके बाद चित्त आया, अहंकार आ गया, आदि जो भी विकारभूत भाव है सब मिला के एक मनुष्य बन गया। और यह मनुष्य या नाना प्रकार की योनियों का यह भगवान ही निर्माण करते हैं। और जैसे और जिस हर चीज की कम ज्यादा मात्रा के अनुसार जैसा जीव तैयार होता है, उस जीव का भिन्न भिन्न नाम भी आ गया। तो हर जीव को उस भगवत प्रेम को दिखाने के लिए भगवान ने भी क्या किया? अनेकों उन्होंने रूप धारण किए, अनेक रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप वह विषयों का उपभोग करते और कराते हैं। उस योनि स्वरूप जीव को वह उपभोग भगवान का ही उपभोग करते भी कराते हैं और उससे बाहर भी, उससे अलग भी हो जाते हैं। भावयतेश सत्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतीर्यङ्गनरादिषु लीलावतारानुरतो देवतीर्यङ्गनरादिषु। वही है, वो वही है, संपूर्ण लोकों की रचना वही करते हैं। देवता, पशु पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार भी वही ग्रहण करते, वे वही है। सत्वगुण के द्वारा जीवन का और जीवों का पालन पोषण, भरण पोषण वही करते हैं, वो वही है और वे वही है हमारे भगवान श्री कृष्ण। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषोपाख्याने द्वितीयो अध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की पारमहंस संहिता के प्रथम स्कंध में नैमिषारण्य कथा के अंतर्गत यह दूसरा अध्याय था, वह पूर्ण हुआ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तस्मै श्री गुरुवे नमः।